तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल एड्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस है और क्या एडवांटेजेस है, और मार्केट में सिर्फ गूगल एड्स ही लोग ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं। तो स्क्रीन पे आप जैसे मेरे देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर कुछ फैक्ट्स ढूंढ के निकाले इंटरनेट से जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। तो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ वो फैक्ट्स। तो जैसे आप देख सकते हो कि गूगल जो है वो सबसे नंबर वन यूज प्लेटफॉर्म है इंडस्ट्री में अभी तक के। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स में हम देखेंगे तो कॉम्पिटिटर्स में याहू है, फिर बाइडू है, फिर बिंग है। बट इन सब में से गूगल जो है वो सबसे वन नंबर पे है सर्च इंजन प्लेटफॉर्म में। और उसने अभी तक सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर्स कैप्चर कर रखे इन टर्म्स ऑफ यूजर्स। अगर हर कोई किसी को कुछ भी सर्च करना होता है तो वो सबसे पहले गूगल पे जाता है कुछ भी सर्च करने के लिए। फिर बाकी के जो फैक्ट्स है वो है कि गूगल में जो नंबर ऑफ क्वेरीज होती है उसमें से कई सारे ट्रांजैक्शनल होते हैं और कुछ सारे इंफॉर्मेशनल भी। तो अगर आपके कोई भी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स है तो चांसेस होंगे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहे होंगे गूगल प्लेटफॉर्म पे। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के बारे में कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च कर रहा है तो उसके ऊपर आप अगर अपने एड्स डिस्प्ले करोगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कन्वर्जन्स के, सेल्स के या फिर लीड्स के। अगर आज के टाइम पे याहू नंबर वन पे होता तो आज हम यहाँ पे याहू एड्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली को गूगल एड्स सबसे टॉप पे है। तो हम इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इसी के ऊपर हमारा कोर्स रहेगा। और बाकी के फैक्ट्स जैसे गूगल में टोटल 40 बिलियन वेब पेजेस है। मतलब 40 बिलियन काफी बड़ा आंकड़ा होता है और एक काफी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा होता है। तो उसे ऑर्गेनाइज करना, ठीक से इंडेक्स करना, ये सब एक गूगल अपने एल्गोरिदम्स के थ्रू करता है और काफी एफिशिएंटली करता है। तो अगर आपने देखा होगा आप कुछ भी सर्च करते हो तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब भी कुछ सर्च करते हो तो उस सर्च के रिजल्ट्स को आपको सही फॉर्मेट में या फिर आपकी जिस भी क्वेरी है उसी के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक्यूरेसी है गूगल की। तो इसलिए गूगल नंबर वन प्लेटफॉर्म है सर्च इंजन के बारे में। और एक फैक्ट है कि गूगल में जो सर्च इंजन का जो मार्केट शेयर है, मतलब जितने भी यूजर्स है, उसने अभी तक 92.8% गूगल ने मार्केट शेयर्स को कैप्चर कर रखा है। तो इसलिए गूगल एड्स को समझना इम्पोर्टेंट है ताकि आप एक अच्छे सेल्स फिर लीड्स जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। तो और भी ज़्यादा उसके गूगल के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे हम एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं कि गूगल के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो आप जैसे देख सकते हो जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो है पीपीसी मॉडल। गूगल एक पेपर क्लिक मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें कैसे होता है कि आप जो पेमेंट करते हो आप तभी करते हो जब कोई यूजर आपकी एड्स के ऊपर क्लिक करता है। तो अगर आपकी एड सर्च इंजन में डिस्प्ले हो रही है, अगर कोई यूजर आपके एड्स के ऊपर क्लिक करता है तो ही आपकी पेमेंट कट होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कैसे था कि आपकी पेमेंट इररेस्पेक्टिव अगर वो कोई एंगेज हो रहा है या नहीं हो रहा, आपकी पेमेंट या फिर आपको पैसे देने पड़ते थे। बट पे पर क्लिक मॉडल में कैसा है, पीपीसी मॉडल में आपके ट्रांजैक्शन या फिर आपका पेमेंट तभी कट होता है जब कोई स्पेसिफिक यूजर्स आपके एड्स के ऊपर क्लिक करता है। तो ये एडवांटेजेस है पेपर क्लिक मॉडल का और गूगल इसी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद जो आता है वो है कंट्रोल। गूगल जो है वो आपको काफी अच्छा कंट्रोल देता है कि आपको आपके एड्स कहाँ पे दिखाने हैं, फिर कौन से ऑडियंस को दिखाने हैं, उनके डेमोग्राफिक्स, लोकेशन, ये सब चीजें ये आपको कंट्रोल दे सकता है गूगल, अगर आपने उसे ठीक से सेट किया होगा तो। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी की। गूगल एक काफ़ी रिलायबल प्लेटफॉर्म है और उसने जो भी सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं एड प्लेटफॉर्म्स या फिर अपने प्रोग्रामेटिक एड्स के थ्रू, तो वो काफ़ी रिलायबल है। अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑडियंस को
या फिर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को रीच करना चाहते हो, तो आप गूगल के ऊपर अपनी ट्रस्ट करके आप उसके ऊपर बजट डाल के या फिर एड्स के ऊपर स्पेंड करके आप रीच कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है टेस्टिंग का। फिर आता है टेस्टिंग में आप अपने एड्स को ए बी टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको मान लो आपके पास दो एड ग्रुप्स है या फिर दो अलग अलग कॉपीज है या फिर दो अलग ऑडियंस सेगमेंट है, ऑडियंस वन या फिर ऑडियंस टू, तो उनको आप अलग अलग एड्स दिखा सकते हो, तो उसे ए बी टेस्टिंग कहते हैं। तो आपको गूगल उसका भी ऑप्शन देता है। उसके बाद आते हैं गूगल जो आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, तो वो टॉप ऑफ द पेज, मतलब कोई भी आप जब कोई भी कीवर्ड आप कीवर्ड के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट रन करते हो, या फिर जब भी कोई यूजर आपके कीवर्ड के ऊपर सर्च करता है, तो गूगल वो आपको टॉप ऑफ द पेज, आपका लैंडिंग पेज हो गया, तो वो दिखाता है। अगर आप वही चीज नॉर्मल तरीके से करोगे तो ऑर्गेनिक एसईओ थ्रू, तो उसमें काफी टाइम लगता है, तो जो रिजल्ट आते हैं तो वो इंस्टेंट होते हैं, अगर आप उसके ऊपर एड्स या फिर बजट रन कर रहे हो तो। उसके बाद गूगल का जो मेजरमेंट मैट्रिक्स है वो काफी अच्छा है। आपको उसमें क्लिक्स दिखते हैं, फिर इम्प्रेशंस कितने हैं, ये सब डेटा दिखता है, फिर सीटीआर कितना है। फिर अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट किया होगा तो आप उसको देख सकते हो कि कितने कन्वर्जन्स आए हैं मुझे इस पर्टिकुलर एड ग्रुप थ्रू। तो ये सारा जो डेटा है वो सारे आपको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलता है। उसके बाद आप गूगल के थ्रू अपने ऑडियंस को एक स्पेसिफिक लोकेशन में, अगर आपका कोई टारगेटेड ऑडियंस है तो उसको टारगेट कर सकते हो। तो इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, इधर वो लोकेशन में रहता है, उस स्पेसिफिक लोकेशन में वो स्टे करता है, या फिर वो उस लोकेशन में ट्रैवल करता है। तो आप उसके हिसाब से भी अपने एड्स को सेट कर सकते हो। तो ये आपको ऑप्शन देता है गूगल। उसके बाद गूगल के थ्रू आप अपने ऑडियंस को या फिर एक स्पेसिफिक टारगेटेड ट्रैफिक को आप अपने वेबसाइट्स पे या फिर आपका एप्लीकेशन हो गया या फिर लैंडिंग पेज, उसके ऊपर आप डाइवर्ट कर सकते हो, जो कि एक जो ऑडियंस होगा वो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट का होगा, या फिर जिसको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में इंटरेस्ट हो, जैसे किसी को स्पोर्ट्स में है या फिर किसी को शॉपिंग में इंटरेस्ट है, तो आप इस टाइप के ऑडियंस को आप अपने वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन थ्रू या फिर लैंडिंग पेज पे आप डायरेक्ट कर सकते हो अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की सेटिंग थ्रू। उसके बाद आते हैं जो सबसे अच्छा एडवांटेज है गूगल एड कैंपेन का, वो है रीमार्केटिंग। तो आप गूगल एड्स रीमार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो रीमार्केटिंग में कैसा है कि अगर कोई भी यूजर है, मान लो, तो वो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, ठीक है, और वो वेबसाइट के ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करता है, जैसे किसी ने मान लो ब्रोशर को डाउनलोड किया है या फिर किसी ने कॉन्टेक्ट फॉर्म्स भरा है, और वो फिर से आपकी वेबसाइट को आता नहीं या फिर वो भूल चुका है, तो आप उसे रीमार्केट कर सकते हो डिस्प्ले एड्स थ्रू। या फिर वो कोई भी जैसे गूगल पार्टनर नेटवर्क पे कहीं पे भी होगा तो उसको आपकी एड्स दिखेगी। और मार्केटिंग में एक फैक्ट है, जब तक आपके कस्टमर्स को आपका ब्रांड मिनिमम 7 टाइम्स नहीं दिखता, तब तक वो परचेस करता नहीं या फिर उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ट होता नहीं। तो इस फैक्टर को काउंटर करने के लिए रीमार्केटिंग एक काफी अच्छा ऑप्शन है जो गूगल अपने एंड से प्रोवाइड करता है। तो आने वाले सेशन में हम और भी ज्यादा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टाइप के कैंपेन्स होते हैं, फिर क्या क्या टाइप के बिडिंग स्ट्रेटेजीज होते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।